राम राम जी सारे ना, होपफुली सारे ठीक ठाक हो गए। तो आज की वीडियो में बात करांगे यहाँ पे एमडी में जो NE5 का ऑप्शन दिया है उसके बारे में, और उसमें मतलब आपको जो पेपर अटेम्प्ट करने, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करने, पूरा पेपर आपको कैसे करना है, और उसके साथ साथ आपको मतलब टाइम रहते आपका पेपर कंप्लीट हो जाए और एक क्वेश्चन में कितने पेज आपको फिल करने। ठीक है, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और वीडियो को ध्यान से देखना भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो NE5 का मतलब क्या होता है। ठीक है, NE5 का मतलब होता है कि जैसे कि आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, वो आप चाहे मतलब नॉर्मली किसी हिंदी का, इंग्लिश का, या फिर आपको पॉलिटिकल का, ज्योग्राफी, जो भी लेना आपको, BSc वाले अलग चीज़, केमिस्ट्री वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि आपके क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन है वो 14 नंबर का, उसके 2 पार्ट है, दूसरा क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट है, वो 16 नंबर का। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि पहले ये होता था कि आपको लिखा जाता था कि आपको मतलब इन 4 में से कोई 2 करने हैं, इन 6 में से कोई 3 करने। ठीक है, लेकिन NE5 में होता है कि आपको अगर चारों के 4 आते हैं तो आप चारों के 4 लिख सकते हो और उन चारों के नंबर मिलेंगे आपको। जैसे कि पहला क्वेश्चन होता है कि मान लो कि 8 नंबर का है। ठीक है, 8 नंबर का क्या है, उसके 2 पार्ट करने हैं। ठीक है, उसमें पार्ट दे रखे 4, तो आप चारों के 4 कर सकते हो। ठीक है, तो उसके 16 नंबर मिलेंगे आपको। कैसे? क्योंकि 4 नंबर का एक पार्ट है, 4 नंबर का दूसरा पार्ट है, 8 नंबर का वैसे क्वेश्चन तैयार होता है। ठीक है, लेकिन जब आप चारों करेंगे तो 16 नंबर मिलेंगे उसके आपको। ठीक है, आपको क्वेश्चन पेपर में से कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और उसके जो नंबर है वही आपको नंबर मिलेंगे, चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 नंबर का। ठीक है, कई बच्चे बोलेंगे कि आपने बोला था कि NE5 हमने तो 5 नंबर का 5 क्वेश्चन किए 16 नंबर के, ठीक है, के हिसाब से, और उनमें से हमारे मतलब 80 नंबर पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भाई आप एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनको भी आप 16 नंबर में काउंट कर लेते हो। कैसे? कि भाई जो एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन आते हैं, जो आखिरी यूनिट होती है। ठीक है, कई बार उसमें मतलब हिंदी में 8 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, तो आप उनको 16 नंबर में काउंट कर ले। ऐसा नहीं है, आपको मतलब एक क्वेश्चन का जो मतलब ऊपर दिया गया है कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो उसी के हिसाब से आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आपको पेज कितने लिखने हैं? ठीक है, एक पेज पे आप मान लो कि 2.5 या 3 नंबर का क्वेश्चन करना आपको। ठीक है, यानी कि आपका 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको एक खड़ी शीट, यानी कि इस साइड भी और दूसरी साइड भी, दोनों साइड आपको एक 6 नंबर का करना है इतने में। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन 16 नंबर का, तो आप उसमें खड़ी मतलब 3 शीट या 3.5 शीट कर सकते हो, यानी कि एक में 3 नंबर का आपको करना है, मतलब एक अप्रोक्स निकालना है कि आपको, और इसका हिसाब भी लगाना आपको साथ ही साथ। ठीक है, वो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। टाइम आपको क्या करना है, अगर आपका पेपर जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स वगैरह का है, तो आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे मेन चीज़ ये रखनी है, आप 20 मिनट लगाओ, अपना पेपर क्वेश्चन पेपर उठाओ पुराना, उसके हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर लो। ठीक है, आपको टाइम डिवाइड कैसे करना है, जैसे कि आपका मतलब पॉलिटिकल का पेपर है, 16 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद जो 5वां है वो आपका 16 नंबर का आता है, 5वीं यूनिट होती है, उसमें क्या होता है कि आपके छोटे क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के 8 क्वेश्चन। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको 4 नंबर की जो डिवाइडेशन है वो अलग करनी है, और जो 5वीं यूनिट है उसकी अलग करनी है। ऐसे ही हिस्ट्री में करना, आपको जो मैप होता है वो आपका कम टाइम में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो टाइम ज़्यादा लगाते हैं। तो आपको मैं अप्रोक्स बताता हूँ, तो 38 से 40 मिनट 16 नंबर के क्वेश्चन को देनी है। जब आपकी मतलब 35 मिनट हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि क्वेश्चन की एंडिंग की तरफ बढ़ना है। ठीक है, आपको खत्म करना है क्वेश्चन वहीं से, कि भाई ठीक है आप एंडिंग करते चलो, और 37-38 मिनट तक आप उस क्वेश्चन को खत्म कर दोगे। आप कोई मशीन तो हो नहीं कि भाई आपने एक क्वेश्चन खत्म किया तुरंत दूसरा क्वेश्चन याद आ गया और जल्दी से जल्दी लिखना है, 1-2 मिनट आप सोचो भी कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, वो चीज़ें आपको करनी है। साथ ही साथ आपको एक ध्यान रखना है कि आपको मतलब सफाई रखनी है, पेपर में काटा पीटी नहीं करनी है भाई। ब्लू और ब्लैक 2 पेन आपको जरूर रखने हैं, रेड और ग्रीन पेन का बिल्कुल भी उपयोग ना करें भाई, क्योंकि वो भाई एक मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के खिलाफ होता है। ठीक है, ब्लू और ब्लैक 2 पेन ही यूज़ करने हैं आपको, और उनको बढ़िया तरीके से हेडिंग डालोगे वो आपको ब्लैक पेन से डालनी है, और बाकी का आपको पूरा का पूरा करना है वो करना आपको ब्लू पेन के साथ। ठीक है, और ज़्यादा कलाकारी दिखानी नहीं है भाई, बढ़िया से मतलब पेपर अटेम्प्ट करने में क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करने पे ध्यान रखना आपको, ये मैंने बता दिया। उसके बाद बात करते हैं कि आपका पेपर इतने टाइम में होगा, आपको टाइम डिवाइड जरूर करना है। अब बात करें हिंदी और इंग्लिश का पेपर NE5 के हिसाब से कैसे करें। ठीक है, तो हिंदी का पेपर होता है वो अलग अलग होता है, कोई 8 नंबर का, कोई 14 नंबर का, कोई 12 नंबर का। तो आपको पहले ये डिसाइड करना कि आपको करना कैसे। जैसे कि हिंदी या इंग्लिश में पहले आता है कि आपको जो मतलब पैराग्राफ्स आते हैं, ठीक है, पैराग्राफ आते हैं, उनमें आपको क्या करना है कि उनकी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो वो देख लो कि आपको अगर चारों कर सकते हो तो 4 पैराग्राफ कैसे करोगे, आप 4 के 4 कर दोगे। उनमें से ये देख लो कि अगर 7-7 नंबर का एक पैराग्राफ है तो आपको 4 करने, तो 7 चौक 28 नंबर का हो गया। ठीक है, 28 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है। उसके बाद आप मतलब वो हिंदी में आता है, जैसे जीवन परीक्षा वगैरह आती है, या फिर बड़ा कोई क्वेश्चन आता है 10 नंबर का। ठीक है, तो उसमें आप ये देख लो कि आपको कैसे करना। आप 10 नंबर का पहले ये प्रिपेयर करना आपको कि आपको यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसी की तैयारी करनी है आपको। ठीक है, जैसे कि अब
2 यूनिट है, पहली 2 यूनिट में से आपको कैसे करोगे कि पहली 2 यूनिट के दोनों दो क्वेश्चन उठा लो, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए और छोटे कर दो। छोटे आपको जरूर करने। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे भाई छोटे में मतलब वो क्यों करें, छोटे कंपलसरी तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, छोटे क्वेश्चन करोगे एक तो आपका टाइम बचेगा, दूसरा आपको थोड़ा लिखोगे लेकिन नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब आप 2 नंबर का क्वेश्चन उसमें 3 या 4 लाइन लिख दोगे तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेंगे। अब आपके 8 क्वेश्चन है तो 8 में से मतलब आपके 12 या 13 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, वो भी छोटी छोटी लाइंस लिखने में। अगर वही चीज़ आप एक 16 नंबर का बड़ा क्वेश्चन करोगे उसमें एक तो आपका टाइम जाएगा, टाइम जाने के साथ साथ आपको क्या रहेगा कि आपको ये डर रहेगा कि उसमें पूरे नंबर मिलेंगे या ना मिलेंगे, ठीक है। उसमें टीचर को भी थोड़ा हाव पजल होता है, तो इस वजह से आप छोटे क्वेश्चन जरूर करना भाई, ठीक है। जितने छोटे क्वेश्चन होंगे उतने आपके मार्क स्कोरिंग होंगे, ठीक है। स्कोरिंग मार्क्स के लिए छोटे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये चीज़ होगी। हिंदी का और इंग्लिश का आपको करना क्या है कि आपको पहले याद करना है कि आपको क्या क्या चीज़ लिख के आनी है वहाँ पे। अगर आप मतलब जो पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन है वो करोगे तो आप 7-7 नंबर की 8-8 नंबर की जितनी वो करनी है आपको। उसके साथ साथ आपको जो मतलब जीवन परिचय वगैरह है या इंग्लिश में कुछ और होगा यहाँ पे, ठीक है, वो फोनेटिक्स वगैरह, तो आपको वो करनी। कितनी करोगे आप? 8 की 8 करोगे या उसमें 15 आती है तो 15 करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो अलग एक पोर्शन होता है हिंदी में, जैसे कि भाई किसी में आधुनिक काल का होता है, किसी में कुछ, अगर आप उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते तो वो कर लियो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। आपको पहले पूरा ये देखना है, आप निशान लगा लेना कि भाई आपको इस क्वेश्चन पेपर में से कौन से करने हैं, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आपको पूरा पेपर करने का तरीका मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले टाइम डिवाइड करना है। जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे वो सबसे ज़्यादा पजल होते हैं टाइम डिवाइडेशन में, क्योंकि भाई आप जो 16 नंबर का क्वेश्चन होता है वो आप सबसे पहले क्या करते हो कि उसके ऊपर 1 घंटा लगा देते हो। अगर 1 घंटा उसमें लगा दिया तो आपको क्या रहेगा कि भाई आपके पास 2 घंटे बच जाएंगे, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो आपके मतलब बहुत ज़्यादा बच जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम डिवाइडेशन जरूरी है, ठीक है। मेरे साथ भी मतलब जो मेरे क्लासमेट है उनके साथ भी फर्स्ट ईयर में यही हुआ था। उन्होंने मतलब 16 से 20 नंबर का पेपर वो छोड़ आए थे सिर्फ टाइम पूरा होने की वजह से, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने टाइम डिवाइड करके गया था कि इतने टाइम में एक क्वेश्चन करना ही करना, ठीक है। उसी के हिसाब से मैंने क्वेश्चन किया, मेरा पेपर पूरा अटेम्प्ट हो गया था, ठीक है। उनका क्या था कि 16 से 20 30 नंबर का क्वेश्चन पे छूट गए थे, इस वजह से कि उनका टाइम डिवाइडेशन नहीं रहा। जब उन्होंने घड़ी की तरफ देखा तो उनका टाइम पूरा हो चुका था। तो इस वजह से भाई मैं आपको पहले बता रहा कि मेन चीज़ आपकी टाइम डिवाइडेशन। पेपर अटेम्प्ट कैसे करोगे, एक पेज के ऊपर आपको कितना लिखना। हिंदी मीडियम वाले हैं वो एक पेज पर मतलब 3 नंबर का कर सकते हैं। आप अप्रोक्स मान के चलो कि एक पे 3, अगर 15 नंबर का है तो आपको खड़े 2 पेज और एक आधी सीट वो, ठीक है, इतने भरने आपको, ठीक है। 5, 7 से 8 पेज भर सकते हो मैक्सिमम, अगर आपकी स्पीड भी है तो, ठीक है। जो आपकी स्पीड है वो आखिरी में क्वेश्चन पे दिखा देना, ठीक है, वो चीज़ आप देख लेना बाद में। बाकी इतना ही होता है आपके लगभग भाई 6 या 7 मिनट में एक शीट लिखी जाती है। कोई बच्चा पहले 5 मिनट में लिख देगा, मैं मानता हूँ मैं, ठीक है, पहले 5 मिनट में लिख देगा कोई भी, पहले मतलब हाथ जल्दी जल्दी चलता, लेकिन आखिरी तक भाई सारी चीज़ डिवाइड करके चलते, तभी ये चीज़ कही है मैंने, ठीक है। तो होप करता हूँ आज की वीडियो समझ आ गई होगी। और भाई अगर अब भी किसी का कोई डाउट है, ठीक है, तो वो भाई नीचे कमेंट करके बता दियो। तो मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए राम राम।